ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q+2 और 5q+3 फॉर एनी इंटीजर q। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 5q+2 और 5q+3 के फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए मान लेते हैं लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। व्हेन वी डिवाइड x बाय 5 द रिमाइंडर इज 0 और 1 और 2 और 3 और 4। सो x कैन बी रिटन एज x इक्वल टू 5m और x इक्वल टू 5m+1 और x इक्वल टू 5m+2 और x इक्वल टू 5m+3 और x इक्वल टू 5m+4। दस वी हैव फॉलोइंग केसेस। ठीक है, मीन्स इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मान लेते हैं अगर x एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लीमा पढ़ा हुआ है। ठीक है, देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या था? इफ a इक्वल टू BQ+R, ठीक है, देन R की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और लेस देन B। मीन्स R की वैल्यू B से छोटी होगी और 0 से बड़ी या बराबर होगी। जहाँ पे A क्या है? आपका डिविडेंड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक बार फिर से, A आपका डिविडेंड, B आपका डिवाइजर है। ठीक है, Q आपका कोएफिशिएंट है। ठीक है, और R आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो रिमाइंडर की वैल्यू R यहाँ पे चूंकि रिमाइंडर है और B क्या है? आपका डिवाइजर है, तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम रहती है। ठीक है, और 0 से बड़ी या बराबर होगी। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास x भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है। मीन्स a इक्वल टू आपका है x, a इक्वल टू आपका x है। ठीक है, एंड डिवाइजर क्या है? आपका यहाँ पे 5 है। ठीक, देखिए 5q+2 5q+3 मीन्स अगर हम इसको कंपेयर करें BQ+R से, तो B इक्वल टू कितना है? आपका 5। तो यहाँ पे B इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जरा। A इक्वल टू BQ+R था। ठीक है, तो A इक्वल टू हम लोग रखेंगे x और B इक्वल टू हम रखेंगे 5q+R, यानी x इक्वल टू आपका आ गया 5q+R। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या होगी? 5 से हमेशा छोटी होगी। 5 यहाँ पे डिवाइजर है, तो जब R की वैल्यू 5 से छोटी होगी तो वैल्यू होगी क्या? R की वैल्यू या तो हो सकती है 0, या हो सकती है 1, या हो सकती है 2, या हो सकती है 3, या हो सकती है 4। यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर व्हेन वी डिवाइड x बाई 5 द रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब R इज आइदर 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सो x कैन बी रिटन एज। अब देखिए इस इक्वेशन से x इक्वल टू 5q+R, अगर हम यहाँ पे q के स्थान पे m ले लेते हैं, ठीक है, तो व्हेन r इक्वल टू 0 केस होंगे आपके पास, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3। ठीक है, r इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू आपका आ जाएगा, जैसे हमने q के स्थान पे m ले लिया। ठीक है, 5m। ओके, r इक्वल टू जब 1 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5m+1। ठीक है, r इक्वल टू जब 2 होगा तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 5m+2। ठीक है, और जब r इक्वल टू 3 होगा तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 5m+3। क्लियर? और जब r इक्वल टू अगर आपका 4 हुआ, मान लेते हैं r इक्वल टू जब 4 होगा
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5m प्लस 4, 5m प्लस 4। क्लियर, ये 5m प्लस 4 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखी हुई है। देन x कैन बी रिटन एज x इक्वल टू 5m, x इक्वल टू 5m प्लस 1, x इक्वल टू 5m प्लस 2, x इक्वल टू 5m प्लस 3, x इक्वल टू 5m प्लस 4। वेन r इक्वल टू 0, r इक्वल टू जब 1 होगा, वेन r इक्वल टू 2, वेन r इक्वल टू 3, वेन r इक्वल टू 4। ठीक, दस वी हैव फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस आएगा हमारे पास वेन x इक्वल टू 5m, वेन x इक्वल टू 5m। इन दिस केस अब हमें निकालना क्या, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर किएंगे तो आपका आ जाएगा 25m स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, x इक्वल टू 5m माना हुआ है। ठीक है, तो 25m स्क्वायर, 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5m स्क्वायर, पहले से ही है। ठीक, तो 5 इंटू 5m स्क्वायर। ओके, अगर 5m स्क्वायर को हम लोग क्यू मान लें, ये 5m स्क्वायर को अगर हम लोग क्यू मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 5q। क्लियर, लेट 5m स्क्वायर इक्वल टू q। तो 5q के फॉर्म में लिखा जा सकता है x स्क्वायर। क्लियर, केस 2 में आते हैं, व्हेन x इक्वल टू 5m प्लस 1। इन दिस केस यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, x स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 5m प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और 5m प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a स्क्वायर। चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं ऊपर। ठीक है, ओके। ठीक, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो 5m प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a स्क्वायर यानी 25m स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 5m इंटू 1 यानी कि 10m, लास्ट में b स्क्वायर यानी कि 1। ठीक, इन दोनों टर्म्स में हम 5m कॉमन कर लेंगे। 5m जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5m प्लस 2, और ये प्लस 1 आपका यहाँ लिखा रहेगा। ठीक, m 5m प्लस 2, m ब्रैकेट में 5m प्लस 2 को अगर हम q मान लें, लेट m 5m प्लस 2 इक्वल टू q दिस। ओके, m 5m प्लस 2 इक्वल टू q, तो यहाँ पे बचेगा 5, तो 5q प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 5q प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर को हम लोग 5q प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, केस थर्ड में आते हैं, व्हेन x इक्वल टू 5m प्लस 2। इन दिस केस यहाँ भी स्क्वायर कर लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर यानी 25m स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 20m, लास्ट में b स्क्वायर तो प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक, इन दो टर्म्स में हम लोग 5m कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका 5m प्लस 4। यहाँ पे 5m कॉमन करेंगे तो 5m बचेगा, और यहाँ पे 5 4 जा 20, तो 4 आपका यहाँ बचेगा, m भी बाहर आ गया है। ठीक, और प्लस 4 आपका ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में m 5m प्लस 4 को अगर हम q मान लें, m 5m प्लस 4 को अगर हम q मान लें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस, ये q हो गया, m 5m प्लस 4 इक्वल टू q। तो जब इसको q मानेंगे तो 5q प्लस 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आ गया 5q प्लस 4, यानी x स्क्वायर को हम 5q प्लस 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ केस फोर्थ में आते हैं, व्हेन x इक्वल टू 5m प्लस 3। इन दिस केस यहाँ पे भी हम स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मीन्स 5m स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 30m आएगा, प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 9 को हम लोग 5 प्लस 4 लिख लेते हैं लास्ट में। ठीक है, 9 को हम लोग 5 प्लस 4 लिख लेते हैं। ओके, इन तीन टर्म्स को लेते हैं, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 5। ठीक है,
क्लियर। हम लोग 5 कॉमन कर लेते हैं। जब 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 5m² प्लस 6m प्लस 1 और प्लस 4 आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। क्लियर। अब हम 5m² प्लस 6m प्लस 1 को अगर हम q मान लें, इस ब्रैकेट को पूरा हम q मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 इंटू क्यू प्लस 4 यानी 5q प्लस 4, यानी कि लेट 5m² प्लस 6m प्लस 1 इक्वल टू q। तो यहाँ पे आपका आ गया 5q प्लस 4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x² को हम 5q प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। केस 5 में आते हैं। व्हेन x इक्वल टू 5m प्लस 4, इन दिस केस यहाँ पे भी स्क्वायर करते हैं, x² इक्वल टू 5m प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक। a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ पे आपका आ जाएगा 25m² प्लस 2ab करेंगे तो 40m आ जाएगा प्लस b² यानी कि 16 आ जाएगा। 16 को हम लोग लिखेंगे 15 प्लस 1, 16 को लिख लेंगे 15 प्लस 1। ठीक है। इन 3 टर्म्स में हम लोग कॉमन कर लेंगे 5। जब 5 कॉमन करेंगे तो अंदर ब्रैकेट में आएगा 5m² प्लस 8m प्लस 3 और बाहर ब्रैकेट में आपके प्लस 1 बना रहेगा। ठीक। इस ब्रैकेट को अगर हम q मान लें, मीन्स 5m² प्लस 8m प्लस 3 को यदि q मान लें, ठीक है, लेट 5m² प्लस 8m प्लस 3 इक्वल टू q, तो ये टर्म आपका आ जाएगा 5 इंटू क्यू प्लस 1, 5q प्लस 1। इसका मतलब x² को हम लिख सकते हैं 5q प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक। x² मीन्स यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो इसका मतलब देखिए ये प्रूव हो गया। हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला फॉर्म था आपका 5q, फिर आपका आया 5q प्लस 1, फिर आपका आया 5q प्लस 4, ठीक है, अगेन 5q प्लस 4 एंड अगेन 5q प्लस 1। ठीक। यानी कि 3 फॉर्म आ गए। हेंस x² इज ऑफ द फॉर्म 5q, 5q प्लस 1 और 5q प्लस 4। ठीक। सो इट कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3। ठीक। यानी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर नहीं बचेगा और 3 रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसी घटना होगी। ओके। तो ये आपका आ गया। हेंस x² इज ऑफ द फॉर्म 5q में मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, 5q प्लस 1 में रिमाइंडर 1 आ रहा है, 5q प्लस 4 में रिमाइंडर 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर में हम कभी भी 5 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 4 आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिमाइंडर कभी 2 आए या कभी 3 आए। क्लियर। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट n-1 एंड n बी 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हम मान लेते हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक n-1 मान लेते हैं और एक n मान लेते हैं। ठीक। देन देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, n-1 इंटू n, यानी कि आ जाएगा आपका n² माइनस n। ठीक। हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर माने n-1 और n, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो n-1 इंटू n यानी कि n² माइनस n। क्लियर। n-1 और n के स्थान पर हम लोग n और n प्लस 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे प्रूव कर लें या तो हम ऐसे प्रूव कर लें, या तो हम n और n प्लस 1 को लेकर के भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। नाउ वी नो दैट n इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1। प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर यानी ईच पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1। ठीक है, या तो पॉजिटिव इंटीजर या तो ऑड होता है या तो इवन होता है। ठीक है, अगर इवन है तो उसे हम 2q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर वो ऑड है तो हम 2q प्लस 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 2 डिवाइजर लेंगे क्योंकि हमें दिखाना है डिविजिबल बाई 2। तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अगर n हमारे पास
इंटीजर है और 2 आपका डिवाइज़र है यानी 2q प्लस r, ठीक है, तो r की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर और लेस देन 2, यानी कि डिवाइज़र 2 है यहाँ पे इसलिए 2 से हमेशा कम होगी। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। जब 0 होगी तो हम n इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2q एट r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1 पे क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 2q प्लस 1। क्लियर, यानी कि हम किसी भी इंटीजर को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2q और 2q प्लस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव द फॉलोइंग केसेस, मीन्स हमने क्या माना कि n इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1, तो हमारे पास 2 केस होंगे, ठीक है। एक केस हमारा पहला होगा व्हेन n इक्वल टू 2q, पहले हम मानेंगे n इक्वल टू 2q, तो हम n इक्वल टू जब 2q रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यानी कि n स्क्वायर माइनस n क्या हो जाएगा, n की वैल्यू पुट कर देंगे 2q का स्क्वायर माइनस 2q कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2q माइनस 1। ये 2 छोड़ करके जो बचा यानी कि q 2q माइनस 1, q 2q माइनस 1 को हम m मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू आपका आ गया 2m, और ये शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे 2m ये शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि अगर हम लिखेंगे 2m प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 0, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम ये कह सकते हैं जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र से वो इंटीजर पूरी तरह से डिविजिबल है। यहाँ पे इंटीजर क्या है आपका n स्क्वायर माइनस n, तो दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। केस 2 में आते हैं व्हेन n इक्वल टू 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे n स्क्वायर माइनस n यानी कि n माइनस 1, n की वैल्यू रखेंगे 2q प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे भी n की वैल्यू रखेंगे, ये आपका 2q प्लस 1 हो जाएगा, अंदर रखेंगे ब्रैकेट में 2q प्लस 1 माइनस 1, 2q प्लस 1 माइनस 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 और माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 2q, तो ये आपका आ जाएगा 2q प्लस 1, यानी कि दैट इम्प्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 2q प्लस 1 इंटू 2q, इसको लिखेंगे हम 2q इंटू ब्रैकेट में 2q प्लस 1, फिर से हम2q प्लस 1 को m मान लेंगे, ठीक है, 2q प्लस 1 को m मान लेंगे, ये आपका m हो गया, तो हम इस पूरे को 2m लिख सकते हैं, यानी कि n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 2m, और ये इक्वेशन भी रिप्रेजेंट कर रही है कि n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल है, ठीक है, दैट इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, हेंस द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर, आगे समझ में, ठीक है। तो फिर हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके।